वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर टू एवर प्ले फॉर इंग्लैंड क्रिकेट टीम। मेरे साथ है मॉन्टी पेनिसर। मॉन्टी, आपने अपना बहुत सारा समय इंग्लैंड में बिताया है, ल्यूटन में, लेकिन अब भारत आप आए, हमारे आप मेहमान हैं, आपको कैसा लग रहा है भारत आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक जो जितना प्रेम फैंस देते हैं, जो भी लाइक मीडिया में एंड क्रिकेट मैदान में प्रेम मिलता है ना, मैं तो बहुत धन्यवाद हूँ आप सबका। मॉन्टी सर, आपने 2006 में डेब्यू किया था नागपुर में, वो टेस्ट मैच था, जैम पैक स्टेडियम था। तो वो डेब्यू, आपने कभी सोचा था कि आप जिस देश से पले बड़े हैं, उस देश के खिलाफ ही आप नागपुर जाकर डेब्यू करेंगे? कभी सोचा था आपने? नहीं, मैं कभी नहीं सोचा। मैं सोचा नहीं था मैं भी एक टेस्ट मैच खेलूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचा इंडिया के खिलाफ मैं खेलूंगा मेरा पहला टेस्ट मैच। पर जब वो मौका आया था, वो भी बड़ा मौका था। एंड जो पॉपुलैरिटी है इंडिया में क्रिकेट की, एंड एक कमाल की बात होती है जो इंग्लैंड में नहीं मिलता ना। सो हम तो बड़े हैरान थे दैट इंडिया में कैसे लोग क्रिकेटर्स को जैसे एक भगवान जैसे रूप में मानते हैं ना। सो एक अलग फीलिंग होती है जब इंडिया में आप आते हैं, मैं आता हूँ। सर, आपने बात की कि इंडिया में क्रिकेटर्स को भगवान मानते हैं, और आपको पता है आपका पहला विकेट कौन था? भगवान का ही विकेट था आपका पहला। सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का आपने विकेट लिया था नागपुर टेस्ट मैच में। तो हाउ वाज दैट फीलिंग? नहीं, ग्रेट फीलिंग थी। किसी को मालूम नहीं था मॉन्टी पेनिसर कौन है। जब उसकी विकेट मिली मुझको, वो सबको मालूम हो गया। एक रन में, एक समय में सब कुछ बदल गया था। बिकॉज सचिन बाजी जैसे, बिकॉज उसकी जो लेवल है, वो जो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे सब कहते हैं ना, गॉड ऑफ क्रिकेट। आई थिंक उसी वजह से मुझको थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल गई। सर, आपको थोड़ी सी नहीं, आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, और अब तो आप एकदम फैंस फेवरेट बन गए हो, चहीते बन गए हो। तो मतलब आप जब भी इंडिया आते हो तो आपको लगता है कि भारत के जो फैंस हैं, इनका प्यार कुछ अलग ही है। वर्ल्ड क्रिकेट में आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। अलग ही प्रेम है जब मैं इतना प्रेम मिलता है ना, वो आप ऐसे सोचते हैं दैट बार बार यही प्रेम से हमको एनर्जी मिलती है, हम पॉजिटिव रहते हैं, यही प्यार से हम आगे जाएंगे। फैंस की जो सपोर्ट है, फैंस का जो प्रेम, लव, जितना क्रिकेट के साथ जुड़े हैं, वही प्रेम से हमको भी आगे रखते हैं। सर, मेरे लिए अगर आपको करियर हाईलाइट से पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो दैट शुड बी 2012 वाली इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज, जो आप इंडिया आकर इंडिया को हरा के गए, और सिर्फ अपनी स्पिन गेंदबाजी के दम पे। लोग याद रखते हैं एलिस्टर कुक को, लोग याद रखते हैं केविन पीटरसन को उस सीरीज के लिए, लेकिन ग्रेम स्वॉन और मॉन्टी पेनिसर, बहुत बड़ा योगदान था उस सीरीज जीत में। और आप तो देखिए, क्लीन स्वीप न्यूजीलैंड ने किया, उससे पहले सिर्फ इंग्लैंड ने जीती थी वो सीरीज। तो सर, वो सीरीज के बारे में क्या बताएंगे? ये वो सीरीज में क्या है ना, वो जो एसजी की बॉल थी, वो बड़ी हार्ड रहती थी ना, उसी वजह से मुझको बड़ा अच्छा उछाल मिलता था। मेरी बॉलिंग की जो सीम पोजीशन थी, हार्ड रहती थी। 30-40 ओवर्स तक सेम बॉल का आउट ऑफ शेप नहीं मुझको मिलता था। सो वो एसजी बॉल थी, वो बॉल इतनी कमाल की थी ना हाथ में, एंड बड़ी नाइस फीलिंग, एंड मेरी बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी वो सीरीज में। जब भी मैं देखूं, मैं हवा में मैं तेज बॉल डालता था, बॉडी घूम रहा था, बड़ी रेप्स मुझको मिलते थे, उछाल अच्छा था। एंड जब मैं थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर भी बॉल डालता था ना, जो इंडिया के बैट्समैन थे, बिकॉज इतना मैं प्रेशर डाला था, वो फिर भी खेलने लगे। एंड वो एसजी बॉल ब्यूटीफुल बॉल थी। सर, इंडिया का अगर आप क्रिकेट कल्चर की बात करें, बेहतरीन स्पिनर आते हैं, और लोग कहते थे कि भारत में ना एक जमाने में ऐसे बल्लेबाज थे जो शायद स्पिन को सबसे बेहतर खेलते थे। चाहे आप वीरूपा ले लीजिए, आप सचिन ले लीजिए, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण, सब बेहतरीन स्पिनर के खिलाड़ी थे। लेकिन आपको लगता है रिसेंट टाइम में भारत के बल्लेबाजों को दिक्कत आई है स्पिन के अगेंस्ट? हमने देखा न्यूजीलैंड वाली उस रिसेंट सीरीज। आई थिंक न्यूजीलैंड ने क्या एक टैक्टिक बरती थी, रिवर्स स्वीप की शॉट थी, जो इंडियन के स्पिनर्स ने वो चीज की तैयारी नहीं की। सो आई थिंक इस वजह से वो हार गए। बट इंडिया की लोग अभी क्या है ना, इंडिया की जो पिचेस है, पहले दिन से बॉल घूमने लग जाती है। फिर वो क्या है ना, जो बैट्समैन अच्छा भी बैट्समैन है, वो भी आउट हो जाता है, बिकॉज विकेट इतनी अभी फ्लैट नहीं है। सो आई थिंक मे बी इंडिया को क्या करना चाहिए ना, थोड़ी फ्लैट विकेट प्रोड्यूस करनी चाहिए। फ्लैट विकेट से क्या होता है, जो अच्छे बैट्समैन है वो फिर अच्छे शॉट्स खेल सकते हैं, एंड स्पिनर जो अच्छे होते हैं, फिर अच्छी गेंद आपको डालनी पड़ेगी, क्वालिटी गेंद तो आपको विकेट मिलनी है। जो पार्ट टाइम स्पिनर होते हैं, वो भी आके 5 विकेट निकाल लेते हैं, बिकॉज विकेट पहले दिन से टर्न होती है।
सर आपने बात की कि विकेटें खराब रहती है इंडिया पर, गड्ढों पर खिलाया जाता है अगर मैं वर्ड यूज करूं तो। हमने देखा रोहित और विराट का रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं रहा, फिर वो बीजीटी में भी रन्स नहीं आए, तो ये रिटायरमेंट शॉक किया आपको, रोहित और विराट के रिटायरमेंट? आई थिंक इंग्लैंड में हमको तो सब शौक था, पर जब हम देखते हैं जो टैलेंट है इंडिया में, अलग बात है ना। इंडिया को मालूम है बार बार कितने लोग आगे आ रहे हैं, जगह चाहते हैं ना इंडियन टीम में, एंड इतने डेप्थ इतना स्ट्रांग है। सो जब हम दिल्ली प्रीमियर लीग में अभी आए हैं, कमेंटेटरी की है, हमने देखा है दैट वेल एक्चुअली टैलेंट तो कितना है। अभी समझ आ रही है क्यों विराट को, रोहित को क्या लोग अभी आपकी जगह नहीं है, बिकॉज टैलेंट ही बहुत है। सर इसके अलावा ग्रेम स्वॉन आपके साथी थे, तो कभी ऐसा फील हुआ कि यार आई एम जस्ट गेटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं कॉम्पीट नहीं कर पा रहा हूँ उनसे, क्योंकि टीम में आप इंग्लैंड में अमूमन एक ही स्पिनर खिलाते हैं, तो कभी ऐसा फील आया? Well, I think होम टेस्ट मैचों में को मालूम था, मुझको कोच ने, एंडी फ्लाव ने मुझको यही कह रहे थे दैट विकेट टर्न होगी फिर मैं आपको खिलाऊंगा, बट ग्रेम स्वन हमारा नंबर 1 स्पिनर है, बिकॉज स्लिप में भी अच्छा कैच पकड़ता है, बैटिंग भी उसकी अच्छी होती है। मैं 11वां बैट्समैन था, और फील्डिंग तो आपको मालूम है कैसी मेरी थी। पर अवे टेस्ट सीरीज में ना 2 स्पिनर हम खेलते थे, मैं स्वॉन के साथ खेला, सो हमारा रिकॉर्ड अच्छा था। मैं भी एक अफसोस की बात है ना, ज्यादा नहीं हम खेल पाए, बिकॉज हमारे हम दोनों जब खेलते थे बड़े टेस्ट मैच हमने जीते इंग्लैंड के लिए, पर वो ऑलराउंड बेटर क्रिकेटर था। सर बिफोर आई लेट यू गो, जस्ट अ क्विक रैपिड फायर सेशन विद यू। आपको कभी कोई बल्लेबाज के सामने बॉलिंग करने से डर लगा हो? वीरूपा, सचिन और एनी अदर कोई बल्लेबाज? हाँ नहीं, लाइक सचिन, वीरू, ये भी बड़ी घबराहट होती थी, बिकॉज एक स्ट्रक्चर होता है, एक बड़ी पर्सनालिटी, एक ऑरा की बात होती है, एंड वो दिल घबराने लग जाता है। आपको फिर जो ब्रीदिंग होती है तो धीरे से आप वॉक इन करते हो, टाइम निकालना चाहते हो गेम का, बट दोनों सचिन, वीरू भाई वो कमाल के प्लेयर। सर और कोई ऐसा क्रिकेटर जिसका आपको लगा हो यार ये मेरा ड्रीम विकेट? हमने देखा सचिन का विकेट आपने लिया था, लेकिन उसके अलावा कोई आपको लगा हो कि यार दैट हैज टू बी ड्रीम विकेट ऑफ माय करियर? well ड्रीम विकेट आई थिंक बहुत प्लेयरों की होती है, लाइक आई थिंक मुझको ऑस्ट्रेलिया में जब विकेट मिली थी गिलक्रिस्ट की, वो बड़ी ड्रीम विकेट थी। तो सेकंड बॉल उसको मैं डाला था पर्थ के टेस्ट मैच में, उसको बैट का आउट किया, हेडर को भी आउट किया, वो भी बड़ी विकेट होती है। लेफ्ट हैंडर जो बड़े लंबे लेफ्ट हैंडर होते हैं ना, वो लोगों को मुझको बॉल करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज जब अच्छी स्टॉक डिलीवरी डालता हूँ उसका भी छक्का रहता है, जब स्लो डालता हूँ उसका भी छक्का होता है, बड़ा मुश्किल होता है कैसे मैं बॉल डालूं। सो ये तो बड़ी मछली थी मुझे। सर अगर आपको कोई एक बल्लेबाज पिक करना दिया जाए कि ये ना मेरी लाइफ के लिए खेलेगा, तो who will be that batsman ever? Alistair Cook मेंटली बड़ा स्ट्रांग है, एंड आई थिंक 100%। सर और अभी हम टॉप 4 की बात करते थे, विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट और स्टीव स्मिथ, काफी टाइम तक, एक दशक तक पूरी डोमिनेट किया है इस चौकड़ी ने, तो आपका कोई पर्सनल फेवरेट इसमें से? इसमें पर्सनल फेवरेट मुझको तो जो रूट है, बिकॉज जो रूट ने अच्छी बैटिंग की है, एंड देखो टेस्ट मैचों में कितना स्ट्रांग वो अभी बैटिंग कर रहा है, एंड बट उसकी बड़ी सीरीज अभी आ रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जे वो पारी नंग पाएगा फिर मुझको लगता है वो अच्छा खेल सकता है, बट विराट ने नहीं अच्छा कर पाए। 4th 3rd स्टंप की जो लाइन थी वो मालूम नहीं था कैसे बैटिंग करनी चाहिए, सो मे बी ये भी परेशानी हो सकती है जो रूट के लिए। सर एनी फ्यूचर टैलेंट जो आपको लगता है कि ये लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है? इट कुड बी एनी टीम, इट कुड बी एनी सुपरस्टार। वो लंबी रेस का घोड़ा एक लड़का है नेहाल वधेरा, हाँ जी, वो भी मैं उसका बड़ा फैन हूँ, वो मेरा जैसे भांजा है ना, मेरा नेफ्यू है, एंड बड़ा कमाल प्लेयर है, उम्मीद है वो भी आगे आए, बड़ी अच्छी तरह से क्रिकेट खेले। सर 2 खास चीज आपके बारे में काफी कम लोगों को पता होगी, एक तो आप ल्यूटन से हैं, तो आप ल्यूटन टाउन के बहुत बड़े फैन हैं। हमने देखा प्रीमियर लीग में 2023-24 में उन्होंने क्वालिफाई किया। हाउ वाज दैट फीलिंग सर कि एक छोटे से टाउन से आके प्रीमियर लीग खेल जाना? तो डू यू सपोर्ट, मैंने देखा है कि आप रेगुलरली उनके सपोर्टर हैं, तो हाउ वाज दैट फीलिंग? नहीं, बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ ल्यूटन टाउन का। जब मैं बचपन का 10 साल का था, जो लैंकाशायर एवेन्यू में हम क्रिकेट खेलते थे, वही रोड में डेविड प्लीट जो ल्यूटन टाउन का कोच था, सो बहुत मेरी कनेक्शन है लूटन के साथ, बहुत प्रेम है लूटन के साथ। एंड हैटर्स हम कहते हैं बिकॉज बड़े हैट बनते थे लूटन फैक्ट्रियों में, एंड इसी वजह से हैटर्स निकनेम है लूटन का। एंड फिर बैक टू बैक रेलीगेशन हो गया। उम्मीद ये है दिस साल हम अच्छा खेले, चैंपियनशिप में वापस आए, एंड सपना में भी एक बार और प्रीमियर लीग में हम वापस आए। जब आए थे ऐसा था जैसे ये सपना
कभी आया था एंड वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। जब वेम्बली स्टेडियम में गए थे हम, प्लेऑफ्स का गेम थी एंड वो कॉवेंट्री सिटी का खिलाड़ी ने टॉप राइट हैंड कॉर्नर की पेनल्टी मिस की, वो अभी भी याद है। रॉयल स्वीट में हम बैठे थे, इतना मजा आया था मुझको और एलिस्टर कुक को, बिकॉज़ हम दोनों लूटन टाउन के सपोर्टर हैं। बैठ के इतना मजा आया था, बट वन ऑफ माय फेवरेट डेज ऑफ माय लाइफ। सर एक लास्ट क्वेश्चन, काफी कम लोगों को ये बात बताया कि मोंटी सर आपका निकनेम है पाइथन, तो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट? हाँ, पाइथन का मतलब ये होता है ना, जब बॉल जैसे बाइट होती है, थोड़ी बैकवर्ड लेंथ को उछाल एंड क्विक स्पिन होता है पाइथन जैसे, एंड एक वेनम होता है, ये बॉल का एक मेरा वेनम है। थैंक यू सो मच मोंटी सर फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच। प्लेजर, थैंक यू सो मच।